होली की खुमारी के बीच बिहार में रक्तहीन क्रांति हुई। रिकॉर्ड 10 मर्तबा बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले नीतीश कुमार के राजनीतिक अंत का एक अनदेखे शांतिपूर्ण तख्ता पलट के तौर पर सामने आना चौंकाने वाला रहा। 2 दशकों से अधिक बिहार की कुर्सी से चिपके रहे सबके नीतीश का जाना कई लोगों को खल रहा है, क्योंकि बिहार में हो रहा इस बार का सत्ता परिवर्तन सीधे सीधे नीतीश कुमार के 21 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के अंत की शुरुआत का प्रतीक है। और ये अगर आश्चर्यजनक प्रतीत हो रहा है तो ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। 5 मार्च 2026 को नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा परिसर में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। नीतीश ने खुद सोशल मीडिया पर घोषणा की कि राज्यसभा जाना उनकी पुरानी इच्छा थी। वो अब तक विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन राज्यसभा का अनुभव बाकी था। उन्होंने लिखा, 2 दशकों से आपने मुझ पर भरोसा किया। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। बीजेपी और जेडीयू सूत्रों के मुताबिक ये प्रक्रिया 1 महीने पहले शुरू हो गई थी। शुरुआत नीतीश के बेटे निशांत कुमार के राजनीतिक भविष्य पर चर्चा से हुई। निशांत जो राजनीति में नए हैं, हाल में सार्वजनिक रूप से सक्रिय हुए हैं। जेडीयू के कई नेता उन्हें पार्टी को एकजुट रखने वाला सूत्र मानते हैं, खासकर नीतीश के बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण। बीजेपी ने सुझाव दिया कि निशांत को राज्यसभा सीट देकर राजनीति की बारीकियां सिखाई जाएं, लेकिन चर्चा आगे बढ़ी और ये विचार मजबूत हुआ कि ये नीतीश को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का सही मौका है। अमित शाह ने कहा कि नीतीश का स्वास्थ्य चिंता का विषय है और राज्यसभा उनकी सबसे सम्मानजनक विदाई होगी। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत हुई। बीजेपी ने 89 सीटें जीती, वहीं जेडीयू ने 85 सीटें हासिल की। इसके बाद बीजेपी को लगा कि अभी जेडीयू कृतज्ञ है, लेकिन समय बीतने पर जेडीयू फिर मजबूत हो सकती है, इसलिए अभी कदम उठाना बेहतर था। अमित शाह ने जेडीयू के 3 वरिष्ठ नेताओं, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन, ललन सिंह, राज्यसभा सांसद संजय झा और बिहार मंत्री विजय कुमार चौधरी से कई दौर की चर्चा की। फरवरी के आखिरी सप्ताह से ये नेता नीतीश से नियमित मिल रहे थे। इसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा की उम्मीदवारी रद्द कर निशांत को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया गया। नीतीश को याद दिलाया गया कि अप्रैल में रिक्तियां भरने के बाद अगली 2 साल बाद आएंगी। 1 मार्च तक अफवाहें शुरू हो गईं। 1 से 4 मार्च तक गहन बातचीत हुई। निशांत ने बिहार से राजनीति शुरू करने की इच्छा जताई, लेकिन पिता को राज्यसभा नहीं भेजना चाहते थे। फिर भी नीतीश मान गए। 3 मार्च को परिवार को पता चला, तब तक देर हो चुकी थी। 4 मार्च को जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने आखिरी कोशिश की, लेकिन नीतीश ने नामांकन पर दस्तखत कर दिए। एनडीए ने चुनाव में नीतीश को चेहरा बनाया, लेकिन पहले से तय था कि बीमार नीतीश पूरे 5 साल नहीं रहेंगे। सितंबर तक या पहली वर्षगांठ के पहले पद छोड़ देंगे। अब राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को है। नीतीश जल्द इस्तीफा देकर दिल्ली रवाना होंगे। बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा, संभवतः बीजेपी से पहली बार। निशांत कुमार की जेडीयू में बड़ी भूमिका की संभावना है। ये बदलाव होली के रंगों में छिपा था, कोई हंगामा नहीं, बस एक युग का शांत अंत और नए दौर की शुरुआत। बिहार की राजनीति हमेशा चौंकाती है।